बेमिसल बेमिसाल इबादत को अपनी बारगाह में शमूलियत अता फरमाए। बानियान मजलिस, जाकिरीन मजलिस और सामीन मजलिस को करीम अल्लाह अपनी अपनी नियतों के मुताबिक इस अज़ादारी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। अस्पताल मरीज के लिए होता है, शिया सुन्नी के लिए नहीं। मेरे लिए बात से फख्र है कि मिंबर पर सैयद ज़ाकिरीन क़िबला औक़ाफ़ बाबा सैयद मद्दाह हुसैन शाह साहब जलवा फिगन है। मैं क़िबला को ज्यादा देर ज़हमत देना गुनाह समझता हूँ। दुआ हासिल करने की खातिर गिनती का एक फिक्रा पढ़ना चाहता हूँ। अस्पताल सुन्नी शिया के लिए नहीं होता, मरीज के लिए होता। रास्ता सुन्नी शिया के लिए नहीं होता, मुसाफिर के लिए। स्कूल सुन्नी शिया के लिए नहीं होता, तालिब इल्म के लिए होता है। उसी तरह मजलिस भी सुन्नी शिया के लिए नहीं होती, इंसानियत के लिए। और इंसानियत के लिए आले मोहम्मद को समझना कतई मुश्किल नहीं। इल्जाम तराशी, झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा करना, ये इब्लीस के हीले हैं। लिहाजा मज़हब अहले बैत के चाहने वालों पर जहां बहुत सारे और इल्जामात लगाए जाते हैं, उनमें से एक आम फिक्रा यह है कि ये तो मौला अली को मानते हैं, हजूर को नहीं मानते। यह फिक्रा इतना जाहिलाना है कि अगर सवाल न होता तो शायद जवाब के काबिल भी न था। लेकिन अगर सवाल है तो जवाब अर्ज है। कुरान मजीद की कसम, मैं अपने मजहब की जिम्मेदार और मुस्तनद शख्सियत बामदा शाह साहब क़िबला के सामने मिंबर रसूल पर मजलिस हुसैन में लाउड स्पीकर पर बाआवाज़ बुलंद कहता हूँ कि आपको गलतफहमी हुई है कि हम अली को मानते हैं। कोई अली ने कहा है कि मुझे मौला मानो। ज़बान वही बोलेगी जिसकी आवाज अल्लाह और अली को अच्छी लगे। कोई मौला अली ने फरमाया है कि मुझे मौला मानो। फरमाया होता अली अलैहिस्सलाम ने, माना होता शियों ने, फिर तुम्हारा हक था तुम कहते ये मौला अली को मानते। मेरा अजीज अली ने अपने आप को मौला नहीं कहा, पैगंबर ने बाजू पकड़कर ऐलान फरमाया। यह ऐलान पैगंबर का है। अली को मौला मानना पैगंबर की अताअत है। अली वलीउल्लाह पढ़ना कुरान की अताअत है। अती अल्लाह, अल्लाह की अताअत करो, अती रसूल, और रसूल की अताअत करो। वो उले अम्र मिनकुम, और साहिबाने अम्र की अताअत करो। और ना हमने 3 अताअतें वाजिब की है, ना हमारी मर्जी से खुदा ने जारी की है। खुदा ने कुरान बनाया, पैगंबर ने अपनी ज़बान से इरशाद फरमाया। पहली अताअत अल्लाह की, दूसरी रसूल की, तीसरी उले अम्र की। अगर हम मुनकर कुरान होते, पहले अली का कलमा पढ़ते, फिर नबी का कलमा पढ़ते, फिर अल्लाह का कलमा पढ़ते। अल्लाह ने पहले अपनी अताअत कराई, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर रसूल की अताअत कराई, हमने कहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर उले अम्र की कराई, हमने कहा अली अली। तुमने घटाया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने का शौक था, अल्लाह से कहे अताअत 2 वाजिब करे। खुदा अताअत 3 वाजिब करे, तू 2 पे रुक जाए, ये अताअत रसूल।
इतनी सादा मिसाल देना चाहता हूं, छोटे छोटे बच्चों को भी समझ आएगी, लेकिन बोलना सारे। ये मगरिब की नमाज की कितनी रकात वाजिब है? माशाअल्लाह 3 वाजिब। मैं 2 पढ़ के खत्म कर दूं मगरिब की नमाज। जो बंदे चुप हो मुफ्ती बन के फतवा ही दे दो। वाजिब कितनी थी? मगरिब की नमाज की रकातें 3। मैंने 2 पढ़ के मगरिब खत्म कर, नियत मगरिब की, वक्त मगरिब का, 2 पढ़ के खुदा हाफिज। जो बंदे चुप हो इतनी मेहरबानी करो, जो 2 पढ़ी है उनका सवाब तो अल्लाह से ले दो। क्या ख्याल है भाई जी? क्या ख्याल? कोई नहीं सही, 2 तो पढ़ी है, उन 2 में मैंने गालियां निकाली है तो गुनाह मिलेगा। पढ़ा तो मैंने कुरान है, सजदा तो मैंने अल्लाह को किया है, वुजू भी मैंने किया हुआ था, लिबास भी दुरुस्त था, किबले की सिमत भी दुरुस्त थी, नियत भी मेरी नमाज की थी। खुदा की कसम को शिया है या सुन्नी, जिस तरह से मगरिब की 3 रकातों में से 2 पढ़ने का कोई फायदा नहीं, बल्कि वो 2 पढ़ी हुई भी बेकार है, उसी तरह 3 अताअतों में से अगर अली और वलीउल्लाह नहीं पढ़ोगे, न तौहीद की गवाही फायदा देगी, न रिसालत की गवाही। अली और वलीउल्लाह वोट नहीं। कई बंदे जानबूझ के गुस्से से देखना शुरू कर देते हैं। अली और वलीउल्लाह वोट नहीं। अली तेरा मोहताज नहीं। जैसे कायनात ला इलाहा इल्लल्लाह न पढ़े, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। नारे मोहम्मद रसूलुल्लाह न पढ़े, हजूर की रिसालत को कोई फर्क नहीं। आवारा मां की औलाद अली और वलीउल्लाह न पढ़े, अकीदा इजाजत दे तो बोलना, अकीदे में जबरदस्ती नहीं होती। अली बेनियाज का बेनियाज नुमाइंदा है, कोई माने तब भी अली है, कोई ना माने तब भी अली है। तेरे मानने से अली बढ़ता नहीं, तेरे छोड़ने से अली घटता नहीं। पूरी कायनात अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं, जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। अली अली करना अताअत रसूल है, अली अली करना मोहब्बत रसूल है, अली अली करना इश्क रसूल है। हम अली अली करते ही इसलिए है कि नबी नबी करने की तमीज आ जाए, दुनिया को पता चले, दुनिया को पता चले जिनका अली ऐसा है और उनका नबी कैसा होगा। छोटा भाई ऐसा है, बड़े भाई की शान क्या होगी। मैं कुरान मजीद की कसम खाकर अपने मजहब का अकीदा बाबा के दुहल पढ़ना चाहता हूँ। हम अपने बच्चों को खुदी में पढ़ाते हैं, बचपन से जितनी जल्दी या अली कहे उतने माँ बाप ज्यादा खुश होते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि पहला लफ्ज़ उसकी जुबान से या अली निकले, सबसे पहले उसके हाथों से हुसैन का मातम हो, मुश्किल कुशा अली की उसे पहचान कराई जाए। हम अपने बच्चों को, जो अपने बच्चों को अपना समझता है, वो ये सबक पढ़ाता है। अली हाजत रवा है, अली मुश्किल कुशा है, अली नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है, अली सिराजुल औलिया है, अली तारायन का वली है। अली का नाम सुन के खुश होना चाहिए। मैं मोहम्मदी टेलीविजन पर तकरीर रिकॉर्ड करवा रहा था, एक मौलवी मेरे साथ बैठा, उसने नियत कर ली कि जो लक़ब मैं अपने मौला को पढ़ूंगा वो वही अपने पीर का पढ़े। मैंने कहा इमाम औलिया मौला अली फरमाते हैं, उस कमीने की बारी आई, उसने कहा इमाम औलिया अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं। बड़ा गलत वेल्डर है, जेंट्स भी नहीं देखता और वेल्डिंग करता चला जाता। दूसरी दफा मेरी बारी आई, मैंने लक़ब तब्दील कर दी। अली की कोई अल्क़ाब की कमी, जिससे अल्लाह घर दे दे, नबी घर वाली दे दे। अली मौलवी के इलेक्शन में अलका
मुरादाबाद का मोहताज तो नहीं। मेरी बारी आई, मैंने कहा सिराजुल सालिकीन इमामुल आरिफीन शाह सुबुद्दीन मौला अली फरमा। कैमरा यहां तक था, वो पहले बता देते नहीं, ये कैमरा यहां तक है। उस नीचे पेन से हल्का बात लिख ली। उसकी बारी आई, उसने कहा सिराजुल सालिकीन इमामुल आरिफीन शाह सुबुद्दीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते। मैंने कहा मौलवी तो छोड़ गया। मैंने कहा या अली तू ही मेरी मदद कर। तीसरी बारी मेरी आई, मैंने कहा मेरे साथ में इमाम मूसा काज़िम इब्न जाफर सादिक इब्न मोहम्मद बाकर इब्न ज़ैनुल आबिदीन इब्न हुसैन इब्न अली ने फरमाया। मैंने कहा तेरी जुर्रत है तो तू भी अब कोई फर्दियत वाला पीर छोड़ के सलमान नियत बन के कलंदर शरीयत बन के दोनों बाजू बुलंद करके ज़बान के साथ दिल बोलो अलीमा अलीमा नारे हैदरी अज़मत मुस्तफा सुनो। ये अज़मत नहीं कि हलीमा ने पाला, ये अज़मत मुस्तफा नहीं दादैन के वली को हलीमा की गोद में पलाते हो, दुश्मनी इमरान में। ये तराशा हुआ खुद पूछते हो। मारी जी एक गाय थी, कितनी मारी थी? ऊँटनी के अंदर लगभग वही सिफतें थी जो टीबी के मरीज में होती है। हड्डियां निकली हुई, रफ्तार सुस्त, सारों से पीछे रह गए। उनके घर में खजूरें भी थी लेकिन फल नहीं उगते थे। सुभान अल्लाह। बकरियां भी थी लेकिन थनों में दूध नहीं था। आप जाहिर है कि साहिब इल्म तशरीफ फरमाए तो जो रिवायत के फिक्र है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे मैं रोक रहा हूं क्योंकि कुछ और भी खोज लिखा है मौलवियों ने, लेकिन तहजीब मिंबर इजाजत नहीं देती। जो परेशान हो तुम्हारी परेशानी भी बेकार नहीं। इस माहौल में नबी जा रहा हो तो परेशान होना ही पड़ता है। इस खुश्क ज़दा इलाके में, कहत ज़दा इलाके में, इस सहरा में हजूर जाएंगे, अल्लाह जाने क्या गुजरेगा। और तारीख कहती है कि छूटे का हाफिजा नहीं होता। एक तरफ तो बकवास की कि वो इतनी गरीब थी, ऊँटनी कमजोर थी, खजूर पर खजूरें नहीं उगती थी, बकरियां थी लेकिन थनों में दूध नहीं था। लेकिन फौरन लिखा कि जब रसूल इसके पास आए तो बकरियां मोटी हो गई, थनों से दूध बहने लगा, बर्तन थोड़े हो गए, दूध ज्यादा हो गया, दरख्त में खजूरें उगकर आ गई और ऊँटनी मोटी होकर तेज चलने लगी। मैं दो सवाल करना चाहता हूँ। पहला सवाल यह है, तुमने खुद लिखा कि ऊँटनी कमजोर थी, हजूर आए तो मोटी हो गई। तुमने खुद लिखा कि दरख्त खुश्क थे, हजूर आए तो उन पर खजूरों की शाखें लग गई। तुमने खुद लिखा कि बकरियों के थनों में दूध न था, हजूर आए तो दूध जारी हुआ। अब गैरत करके ये भी तो लिखो कि हलीमा ने मोहम्मद को पाला था या मोहम्मद ने हलीमा को पाला। सरकार ने तो उसकी हुर्मत डाली है। फिर हजूर जब ऊँटनी में बैठे तो कितने साल के थे? 40 साल के तो थे नहीं। बचपन में ऊँटनी में बैठे, ऊँटनी को पता चल गया ये नबी है। इमाम हुसैन इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। ऊँटनी को पता चल गया ये नबी है, खजूर को पता चल गया ये नबी है, बकरियों को पता चल गया ये नबी है। जो नौजवान बैठे हो, बिलाल को किसी ने SMS किया था, भैया आ जाओ, वो खुशबू रिसालत सूंघता हुआ आ गया। खजूरों वाली धरती पे एक नबी आएगा। कम्बर ने यमन की शाही छोड़ दी, सलमान ने ईरान छोड़ दिया। सारी दुनिया को पता था ये नबी है, और जो खुद नबी था उसे पता ही नहीं था कि वो नबी मैं। उसे खुद पता ही नहीं था। हम अपने बच्चों को खुदी में पढ़ाते हैं, याद
तुम्हारा हाजत रवा अली है, मुश्किल कुशा अली है, तंजील रहमान अली है, मानी कुरान अली है, तफसीर कुरान अली है, सबब नज़ूल कुरान अली है, हल्लाल मुश्किलात अली है, कायनात का माया अली है, हुस्न अव्वल अली है, खुल्क अव्वल अली है, मुस्लिम अव्वल अली है, ईमान अव्वल अली है। अली खाली मोमिन नहीं ईमान है, मुसलमान नहीं इस्लाम है, दीनदार नहीं दीन है। फर्श में बैठ के अर्श में हुकूमत करता है, अर्श में बैठ के फर्श में हुक्म चलाता है। मोहम्मद के बिस्तर पे अली सोता है, पर्दा वहदत से अली बोलता है, आदम को कलिमात अली सिखाता है, नूह की कश्ती अली पार लगाता है, मूसा से गुफ्तगू अली करता है, ईसा को मसीहाई अली सिखाता है, यूसुफ को कुएं से अली बचाता है, यासूबुद्दीन अली है, मस्दर हलका अली है, नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह अली है, शाह कुल कफा अली है, कायनात का बादशाह अली है, एलिया अली है, वाली अली है, सखी अली है, जली का मजर है जली अली है, कायनात का बादशाह अली है, शाह औलिया अली है, मस्दर हलका अली है, सालिहुल मोमिनीन अली है, सिरात मुस्तकीम अली है, मीज़ान अली है, किताब अली है, हक अली है, सिद्क अली है, दीन अली है, दारैन अली है, बारिशों को बरसने को हुक्म अली देता है, सूरज अली उगाता है, फसलें अली उगाता है, सूरज को रोशनी अली देता है, चांद को चांदनी अली देता है, बतूल का शौहर है, खुदा का खानाजाद है, जिब्रील का उस्ताद है, हसन हुसैन का बाबा है, कंबल जैसे साथ कहलाते हैं और फिर समझाते हैं कि इतना बड़ा अली जिसके नालैन साफ करे उसे मोहम्मद मुस्तफा है। इज्जत मुस्तफा अली से इस नबी की इज्जत की खातिर अली की बेटियां तबील नहीं, 1 या 1.5 मिनट का फिक्रा पढ़ता हूं। यजीद का सिपाही कहता है मैं सज्जाद को ताजिया ने मार मार के थक गया, उसने किसका थकन लिखी है, जालिम। मैं ताजिया ने मार मार के थक गया, फिर मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, मेरी जगह दूसरा हो गया, जालिम बदल गया, मजलूम नहीं बदला। मक्तल कहता है आखिरी दिनों में जालिमों ने सज्जाद को मारना छोड़ दिया था। कमीना यजीद पूछता मारता क्यों नहीं, वो कहता था जगह कौन सी बाकी काय कर दिया करो। ये सोच के रोया कर गरीब को, तुम नहीं रोओगे तो कौन रोएगा। दुनिया को तो तमाशे से फुर्सत ही नहीं, जनाजों में वही आता है जो कुछ लगता हो। 10,000 का मजबा जनाजे में हो, सारे नहीं रोते, वही रोते किबला जिनका ताल्लुक होता है। आज नबी बंदे को पूछना पड़ जाता है ये क्या लगता था, पूछते हो कि नहीं पूछते। किसी को ज्यादा रोता देखे ना कोई, पूछ लेते ये क्या लगता था। कोशिश की कर गरीब को ऐसे रोया कर, जिब्रील रसूल से जाके पूछे या रसूल अल्लाह ये तेरा क्या लगता। इख्तिताम मैं ज्यादा पड़ गया, किबला से माफी चाहता हूं। कहते 2 दिन बाद मेरी छुट्टी मिली थी, मैं घर जाना चाहता था। कौन कहता है, सिपाही जालिम ताजिया ने मारने वाला। कहता मैंने सादा कपड़े पहने, दमिश्क के चौक पे खड़ा हुआ, कोई मेरे गांव वाला इधर से गुजरे तो उसके साथ चला। कहते मैं किसी साथी की तलाश में खड़ा था, या थोड़ी देर बाद मुझे बुढ़िया नजर आई जो खाना लेके किसी को ढूंढ रही। छिड़ाने वाला कोई नहीं थी, छिड़ाने वाला कोई नहीं थी। ये वही फिक्रे हैं जो मोहम्मद हनफिया ने सज्जाद की पोस्ट देख के कहा था सईफ मुझे लगता है तुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं। सैयद कादिर रुश्ती की एक किताब है, उसमें उसने अरबों की एक
जिनकी वो पाबंदी करते थे, लेकिन गरीबों के लिए पाबंदियों को तोड़ दिया और कमीनों क्या नजर आई, और रोटियां लेके खड़ी थी, किसी को ढूंढ रहे थे। ये कहते मैं उसके करीब गया, मैंने कहा अम्मा किसे ढूंढती है? कहने लगी खैरात की रोटियां लाई हूं, कोई भूखा ढूंढ रही हूं जिसे रोटियां खिलाऊं। सादात उल्लाम से माफी मांग के मक्तल का फिक्रा पढ़ता हूं, देख के कहने लगा अगर नाराज न हो, ये रोटियां इन कैदियों को दे दे। चलो पढ़ो, तुम्हें याद आ गया होगा इनके दरवाजे पे जिब्रील रोटियां मांगने आता। अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे, अल्लाह नेक नियत रोने वालों के आंसुओं को कबूल करे। हाय करदी का रोना ना तमाशा नहीं, गरीब की घर की कहानी। जिनके दरवाजे पे जिब्रील रोटियां लेने आता था, उनके लिए खाने की सिफारिश की जा रही है, ये खाना इन्हें दे दे। सिपाही कहते गुस्से में आकर मुझे कहती है तेरे रिश्तेदार हैं? कहते मेरे रिश्तेदार नहीं, मैं तो ताजियाने मार के आया हूं। कहती है ताजियाने भी मार के आया है भी मुजरिम, फिर कहता क्यों है कि खाना इन्हें दे दूं? सिपाही कहते 3 वजूहात पर। पहली वजह ये कैदी मुसलमान है, दूसरी वजह इबादत गुजार है, हाय तो करेगा रोना नहीं आ रहा। पहली वजह ये कैदी मुसलमान है, दूसरी वजह इबादत गुजार है, तीसरी वजह मदीने के रहने वाले। मदीने का नाम आया ज़ईफा तड़प गई, कहती है कौन सा मदीना? जवाब आया मदीना तो नबी मोहम्मद वाला मदीना। गुस्से में छिड़क के कहती है मदीने के है तो मारता क्यों है? जिंदान की तरफ दौड़ पड़ी, अपने आप से कहती है मुर्शिद हुसैन को पता नहीं चला होगा। ये भी हो सकता है कि हुसैन को भी पता हो, कोई मदीने वालों को कैद कर ले। कहती है आज ही खत लिखोगी, मौला या खुदा या गाजी को भेज, कैदी छुड़ा जाए अरबों वाले को भेज। नजर झुका लो, मौला या खुद तकलीफ कर या अब्बास को भेज। अल्लाह हुसैन की मां के सदके में किसी को खाली वापस न भेजे। सुन्नी शिया जो हाय करके रो रहे हो, बीबी तुम्हारी झोलियां भरे, तुम्हारी दुआएं कबूल करे। मुर्शिद हुसैन को पता नहीं चला होगा, आज ही कासिद रवाना करूंगी, कैदियों को तसल्ली दूंगी, गाजी आ रहा है, तुम्हें गाजी छुड़वा जाएगा। कहती है मैं जिंदान में आई, मैंने रोटियां सामने रखी और बच्चों को कहने लगी आओ। तुम्हें पता है कि जिनका पानी बंद था उनके पास खाना भी नहीं था। मुअर्रिख़ क़याम मोहम्मद तशरीफ फरमाए और ये गाजी का आलम है, पानी नहीं था, खाना भी नहीं था। अपने पराए की किताब से पानी मांगना तो साबित है, रोटी नहीं मांगी। भूखे थे लेकिन रोटी नहीं मांगी, क्योंकि पानी मांगना हक है, रोटी मांगना भीख है। पूरे अरब को रोटियां खिलाने वाला खानदान, पूरे अरब को रोटियां खिलाने वाला खानदान। अहले बैत का बच्चा भी रोटी की तरफ नहीं आया। भूखे थे लेकिन बच्चे आगे नहीं बढ़े। वो औरत बिलाखिर शहजादी के पास आके बैठी, दुख्तर अमीर उल मोमिनीन के आगे हाथ जोड़े, रो के कहते बीबी तो कोई बड़ी इज्जत माफ महसूस होती है, इन बच्चों से कहे ना खाना खाएं। बीबी फरमाती है पहले तू बता खाना क्यों लेकर आई है? सदका देना चाहती है? कहते नहीं बीबी सदका नहीं है। फिर क्यों खिलाना चाहती है? आखिरी जुमला है यहीं पे छोड़ो, सैयदादे से दुआ लेके सादात दुआ कर देना, हुसैन की बात तुम्हें सलामत रखेगी और दुआ कबूल होगी अगर हाय कह दोगे। अब आगे क्यों खिलाना चाहती है? ज़ईफा कहती है बड़ी लंबी कहानी है। बीबी फरमाती है कुछ तो बताओ। कहने लगी मैं मरीज हो गई थी, ज़माने के हकीमों ने जवाब दे दिया था, किसी ने मुझे कहा था मदीने ले जाओ, वहां कायनात का अनोखा हकीम आया है, दवा भी नहीं देगा, दुआ से ठीक हो जाएगी। मेरा बाबा मुझे मदीने ले गया, पैगंबर को मेरे बाप ने मेरी बीमारी बताई। हजूर ने पूछा तुम कहां से आए हो? मेरे बाबा ने कहा शाम से।
रसूल की आंसू से आंखों से मिसले अपने नौबहार बारिश के कतरे शुरू हुए। रसूल ने अबा उठाई, आगे हुसैन था। ज़ैनब को कह दिया ज़ईफा